Assalamualaikum. So in this video we are going to discuss our next paper of surgery, 22nd August morning paper. The first MCQ is in hyperflexion of neck ligament injured in which of the following. ठीक है, हाँ, जब hyperflexion of the neck होती है तो कौन सा ligament जो है वो इंजर होता है, तो इट इज़ ligamentum nuchae. ठीक है, ligamentum nuchae जो है ठीक है वो इंजर्ड होती है whenever there is hyperflexion of the neck. The second MCQ is a patient climb a peak with a heavy bag on his shoulder. After that he developed loss of abduction of arm with loss of flexion at elbow and loss of extension at wrist. Most likely damage occurred to which of the following? Again it is a repeated MCQ. ठीक है, it is Erb's palsy that is caused due to the damage to the upper part of the brachial plexus, injury to the upper part of the brachial plexus that will ultimately cause ठीक है injury at the level of C5 C6. ठीक है, तो क्योंकि जो upper root of the brachial plexus होती है वो C5 C6 से रूट वैल्यू से जो है वो अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस जो है वो अराइज कर रही होती है एंड इट इज़ कॉज ड्यू टू इंजरी टू द अपर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस. ठीक है, इंजरी क्यों कॉज हो सकती है? ट्रैक्शन और टीयर ऑफ द अपर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस होता है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? लॉस ऑफ एबडक्शन, लेटरल रोटेशन ऑफ द आर्म हो जाएगी. ठीक है, एंड फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन ऑफ द फोर आर्म जो है वो लॉस्ट हो जाती है. ठीक है, सो इट इज़ ड्यू टू अपर पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी, दैट इज़ द डी ऑप्शन. इंजरी टू शोल्डर रिजल्ट इन एक्सटेंडेड मीडियली रोटेटेड प्रोनेटेड आर्म ड्यू टू द लीजन ऑफ, अगेन इट इज़ ड्यू टू द अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस. ठीक है, एक्सटेंडेड मीडियली रोटेटेड एंड प्रोनेटेड आर्म अनएबल टू फ्लेक्स, लेटरली रोटेट एंड टू सुपिनेशन ऑफ द फोर आर्म जो है वो आपके पास लॉस्ट हो जाती है. तो इट इज़ ड्यू टू इंजरी टू द अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस. So next MCQ is sensory supply to the medial 1.5 palmar and dorsal hand. ठीक है, तो ये पहले भी हमने सेंसरी या क्यूटेनियस सप्लाई ऑफ द हैंड जो है उसको डिस्कस किया. दिस इज़ योर थंब, दिस इज़ योर इंडेक्स फिंगर, द मिडल फिंगर, द रिंग फिंगर एंड द लिटिल फिंगर. ठीक है, तो जो लेटरल 3.5 फिंगर्स होती हैं दे आर सप्लाइड बाय मीडियन नर्व. ठीक है, ऑन द palmar surface. ठीक है, एंड ऑन द palmar surface. ठीक है, एंड द मीडियल 1.5 जो होते हैं दे आर सप्लाइड बाय द अल्नर नर्व ऑन बोथ द palmar एंड द डॉर्सल surface ऑफ द हैंड. ठीक है, तो जबकि डॉर्सल surface ऑफ द हैंड पे ठीक है दिस एरिया इज सप्लाइड बाय द रेडियल नर्व एक्सेप्ट फॉर द टिप्स जो आपके पास हो जाती है ना. ठीक है, वो नहीं होती, बाकी सारा पार्ट. ठीक है, तो अब यहाँ पर उन्होंने सेंसरी सप्लाई टू द मीडियल 1.5 की बात की है, palmar और डॉर्सल surface ऑफ द हैंड दोनों के ऊपर. ठीक है, तो इट इज़ अल्नर नर्व, that is the C option. Next MCQ, injury to knee with semi flexed femur move posteriorly causes damage to which ligament. ठीक है, अब देखें फीमर जो है वो पोस्टीरियरली मूव कर रही है. ठीक है, तो डैमेज किसका होगा? एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का. पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फीमर होगा तो डैमेज टू द एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फीमर होगा तो डैमेज टू द पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट. जबकि टिबिया के साथ इसका रिलेशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि टिबिया के साथ आपने डायरेक्ट रिलेशन याद रखना है. आपके जो क्रूशिएट लिगामेंट्स होते हैं ठीक है उनके साथ आपने डायरेक्ट रिलेशन याद रखना है और फीमर के साथ इनडायरेक्ट. ठीक है, तो जब एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी होगी तो एंटीरियर डिस्लोकेशन ऑफ टिबिया होगी और पोस्टीरियर डिस्लोकेशन ऑफ फीमर होगी. ठीक है, और जब पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजर होगा तो पोस्टीरियर डिस्लोकेशन ऑफ टिबिया और एंटीरियर डिस्लोकेशन ऑफ फीमर होगी. दैट इज इनवर्सली रिलेटेड. डीप प्लांटर आर्च इज फॉर्म बाय, डीप प्लांटर आर्च किससे बनती है? डीप प्लांटर आर्च बनती है डॉर्सलस पेडस आर्टरी. अ 50 years old man known to have hepatoma developed dependent edema with dilated abdominal veins. The most likely structure involved in this patient would be, again it is a repeated MCQ, it is inferior vena cava. explanation भी पहले हमने डिस्कस किया है कि हेपाटोमा जो होता है वो कंप्रेस करता है अर्ली पोर्टल वेन को. ठीक है, जो inferior vena cava की ब्लॉकेड होती है ठीक है तो उसकी वजह से डिपेंडेंट एडिमा डेवलप हो जाता है और एब्डोमिनल वेन्स भी डायलेट हो जाती हैं. जबकि जब पोर्टल वेन कॉम्प्रेस होती है तो उसकी वजह से क्या होता है? एसाइटीज़ डेवलप हो जाता है. ठीक है, inferior vena cava blocked up to azygous vein, dilatation will be in the right ascending lumbar and right subcostal vein. A very much repeated MCQ. explanation is important, that is अगर inferior vena cava block होती है above the azygous vein ठीक है तो आपके पास dilatation of azygous vein is more than left gastric vein. ठीक है, अगर inferior vena cava ब्लॉक होती है अप टू एजाइगस वेन तो डायलिटेशन होगी राइट असेंडिंग लंबर वेन एंड राइट सबकॉस्टल वेन. और अगर inferior vena cava ब्लॉक होती है बिलो द एजाइगस वेन सो देयर विल बी डायलिटेशन इन असेंडिंग लंबर वेन.
ठीक है। ट्रेगस एंड हेलिक्स ऑफ एक्सटर्नल एयर इज ड्राइव फ्रॉम, ट्रेगस और हेलिक्स जो है वो ड्राइव होता है फ्रॉम द फर्स्ट ब्रेंकियल आर्च। इन अपेंडिसाइटिस पेन अराउंड द अम्बलाइकस पासिस थ्रू, ठीक है। तो पेन अराउंड द अम्बलाइकस क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्व एट T10. EEG of a patient shows no A wave because the patient is alert and conscious with eyes open, और जब उसकी eyes जो हैं, ठीक है, विद आइज़ ओपन, ठीक है, तो आपके पास होती हैं बी वेव्स, ए वेव्स नहीं होंगी, ठीक है। और अगर ए वेव्स तब आती हैं जब आइज़ क्लोज्ड होती हैं, दैट इज़ द डी ऑप्शन। अ फीमेल विद साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरप्रोलेक्टिनोमा वाज डायग्नोज्ड विद पिट्यूटरी एडेनोमा। द ग्रोथ ऑफ दिस ट्यूमर एंटीरियरली विल कंप्रेस द ऑप्टिक नर्व, ठीक है। द रिलेशंस ऑफ पिट्यूटरी इज़ इम्पॉर्टेंट। लेटरली जो है इसके वर्नस साइनस होता है, ठीक है। इन्फीरियरली स्फेनॉइड एयर साइनस होता है, सुपीरियरली ऑप्टिक क्यास्मा होता है, और एंटीरियरली ऑप्टिक नर्व जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ इज इन मीडियन एपिसोड में एक्सटेंड टू द पेरिनियल बॉडी, इफ पेरिनियल बॉडी कट विच मसल विल बी डैमेज, ठीक है। तो अगर पेरिनियल बॉडी कट हो जाती है तो बल्बोस्पॉन्जियोसिस एंड सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स जो है वो कट हो जाते हैं। अ पेशेंट विद pH 7.55, ठीक है। pH क्या है 7.5, इट मीन्स दैट इट इज़ बेसिक। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 30, ठीक है, एंड बाइकार्बोनेट इज़ 21। बाइकार्बोनेट तो नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप देखें तो ये हमारे पास डिक्रीज़ है। नॉर्मल कितना होता है 35 to 45, ये 30 है, ठीक है, तो डिक्रीज़ है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज्ड है और pH जो है वो बेसिक है, तो इट मीन्स दैट इट इज़ रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, दैट इज़ द डी ऑप्शन। अ यंग बॉय सिटिंग इन अ रूम विद स्वेटिंग एंड ब्लड pressure of 150/80, which of the following is the most likely diagnosis? So it will be due to mental stress. A 45-year-old man with a long history of alcoholism presents with severe epigastric pain, nausea, vomiting, fever, and increase in serum amylase. Diagnosis of acute pancreatitis superimposed on chronic pancreatitis was made. In this condition, which of the following type of necrosis is present? ठीक है, तो आपको सबको पता है कि फैट नेक्रोसिस जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होता है इन एक्यूट, इन पेंक्रेटाइटिस जो है वो आपके पास फैट नेक्रोसिस जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट्स, और कहाँ फैट नेक्रोसिस होता है, उसके अलावा हमारे पास ब्रेस्ट के अंदर ड्यू टू ट्रोमेटिक फैट नेक्रोसिस जो है वो भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद एटेक्सिया ऑन बोथ क्लोजिंग आइज एंड ओपनिंग आइज, पेशेंट स्वे विद ओपन आइज एंड आइज क्लोज्ड, ठीक है। पेशेंट इज स्वेइंग विद बोथ ओपन आइज एंड क्लोज्ड आइज, सो द लीजन वुड बी इन द सेरिबेलम, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि पेशेंट फॉल ऑन क्लोज आइज ओनली, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव रॉम्बर्ग्स टेस्ट है ड्यू टू डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल लीजन, ठीक है। और अगर पेशेंट फॉल करता है बोथ ओपन एंड क्लोज आइज, तो इट इज़ ड्यू टू सेरिबेलम लीजन। A patient presented with complaint of unannounced voiding. He had been in earthquake and crash injury of spinal cord. His lower limbs were paralyzed. What is your diagnosis? Okay, so the diagnosis would be neurogenic bladder. That is the D option. Stab injury to thigh with nerve damage in adductor canal. Adductor canal में कौन सी nerve damage होगी? It would be femoral nerve, A option. A patient with severe headache, vomiting, and neck stiffness, raised intracranial pressure, a lumbar puncture, there was blood stained CSF. Blood stained CSF is diagnostic for subarachnoid hemorrhage, that is D, subarachnoid space lesion. A patient has loss of fine touch, pressure, proprioception with intact pain, temperature, sensation in lower limbs. This is related to, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि लॉस ऑफ फाइन टच, प्रेशर, प्रोप्रियोसेप्शन है, ठीक है, लेकिन इंटैक्ट पेन सेंसेशंस हैं इन द लोअर लिम, ठीक है। पेन सेंसेशंस इंटैक्ट है लेकिन आपका डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल पाथवे के सेंसेशंस जो हैं वो लॉस्ट हो गई हैं। और लोअर लिम की बात किया तो लोअर लिम के अंदर फेस्कुलस ग्रेसिलस जो है वो प्रेजेंट होता है, और अपर लिम के जो कैरी करता है वो वेसिकुलस क्यूनिएटस होता है, ठीक है। थायजाइड लाइक डायूरेटिक विल कॉज, थायजाइड लाइक डायूरेटिक क्या कॉज करते हैं, दे विल कॉज हाइपोकेलीमिया। थायजाइड कॉज करता है, थायजाइड डायूरेटिक कॉज करते हैं हाइपोकेलीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरयूरेसीमिया, हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। ये आपने याद रखना था, हाइपर ग्लुक, इसके साइड इफेक्ट्स का निमोनिक क्या है, हाइपर ग्लुक, ठीक है। हाइपोकेलीमिया, देन हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरयूरेसीमिया, हाइपरकैल्सीमिया एंड हाइपोनेट्रीमिया।
People consuming polished rice as their staple food are prone to the deficiency of thiamine. Polished rice से thiamine deficiency जो है वो common है. It is vitamin B1. 35-year-old men with perforated gastric ulcer complain of pain in his stomach. It is observed that the pain comes from peritoneal irritation by the gastric contents in the lesser sac. Which of the following nerves contains sensory nerve fibers that conveys this sharp stabbing pain? It is lower intercostal nerve, that is the B option. Ulcer leak in posterior stomach wall with collection in lesser sac causes irritation, will carry sensations by greater splanchnic nerve. ठीक है. Injury to medial most structures in the pituitary ligament is bile duct. Again, these all three are repeated MCQs. In surgical neck of the humerus fracture, there is loss of abduction and proximal upper arm lateral side sensations are lost. Nerve damage would be. ठीक है. तो अब हमारे पास क्या है कि जब whenever there is fracture of the surgical leg of the humerus या फिर dislocation of the shoulder joint की बात की जाए तो there is damage to the axillary nerve. ठीक है. Again, the symptoms also suggest that there is damage to the axillary nerve, that is proximal arm और lateral side की sensation lost हो गई है और आपके पास abduction भी lost है. After vasectomy, ductus deferens ligated on upper part of scrotum. Ejaculate after 2 months will contain seminal and prostatic fluid. Repeated MCQ. Muscle of mastication not supplied by mandibular nerve is digastric. Patient in road traffic accident with difficulty in breathing due to difficulty in breathing है, इसका मतलब है bilateral phrenic nerve जो है वो डैमेज हो गई है जिसकी वजह से डायफ्राम जो है उसका पैरालिसिस हो गया और there is difficulty in breathing. Most of the left ventricle, left bundle branch and right bundle branch are supplied by left coronary artery. Again, repeated MCQ. Gold standard investigation for placenta previa. Gold standard investigation transvaginal ultrasound scan. Which muscle action primarily causes the shortened and laterally rotated limb in the neck of the femur fracture? It is iliopsoas. A patient presented with pain in right hypochondrium, nausea and jaundice. Pain is going to shoulder region and upper back. Condition is cholecystitis की पेन जो होती है आपको पता है ठीक है कि वो शोल्डर में भी जाती है ठीक है और बैक के अंदर भी रेडिएट कर रही होती है अपर बैक में भी. ठीक है. तो ये सारे MCQs इसलिए मैं थोड़ा क्विक करवा रही हूँ क्योंकि इन सबकी एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रीवियसली मैं दे चुकी हूँ और आई होप आपको क्लियर होंगे अब. ठीक है. तो जो कोई डिफरेंट MCQ आएगा उसको हम एक्सप्लेन करके अच्छी तरह से देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स शोज कॉन्केविटेंट हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया. अगेन इट्स अ रिपीटेड MCQ. यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ठीक है. उसमें बोथ हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी होती है. ब्रेस्ट में भी होती है ड्यूरिंग प्यूबर्टी लेकिन यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज मोर बेटर एग्जाम्पल एज कम्पेयर टू ब्रेस्ट ड्यूरिंग puberty. A young male having scrotal mass and raised LDH. Probable diagnosis is which of the following. ठीक है. raised LDH. ठीक है. अब अगर आपके पास यंग मेल में वो आपको क्या देते हैं पेनलेस टेस्टिकुलर ट्यूमर है ठीक है और रेस्ड LDH है सो इट इज़ सेमिनोमा. ठीक है. यंग की बात कर रही हूँ. अगर ओल्ड एज में रेस्ड LDH आ जाए तो इट इज़ लिम्फोमा. ठीक है. सो एक्सप्लेनेशन क्या है. ओल्ड एज में अगर पेनलेस टेस्टिकुलर ट्यूमर और मिच्योर स्टेम सेल्स होंगे तो टेराटोमा. यंग में अगर पेनलेस टेस्टिकुलर ट्यूमर और रेस्ड LDH होगा तो इट इज़ सेमिनोमा. ठीक है. नर्व डैमेज ड्यूरिंग सबमैंडिबुलर ग्लैंड सर्जरी बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है. इट इज़ लिंगुअल नर्व. एक्सप्लेनेशन देखें. marginal mandibular branch of the facial nerve, lingual nerve, hypoglossal nerve, mylohyoid muscle. Mandibular nerve will not be damaged which is the branch of trigeminal nerve. नर्व कॉजिंग लैक्रिमेशन वाइल ईटिंग. ठीक है. इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देखिए क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम में पहले दे चुकी हूँ. इट इज़ फेशियल नर्व. Patient with low back pain on rectal examination, firm and large prostate, raised LDH, metastasis by. So it metastasized by the internal iliac lymph nodes. After half of the liver transplant, remaining half of the liver regeneration occurs in. remaining half of the liver regeneration जो है पहले भी डिस्कस हो चुका है 5 to 15 days के अंदर होती है. ठीक है. Female presents with weakness in legs upon CT bilateral lesion in forebrain. The track involved would be, so it is corticospinal tract. ठीक है. जो corticospinal tract होता है वो contralateral साइड की आपकी मसल मूवमेंट्स को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है. ठीक है. तो जो आपके पास अगर वीकनेस इन लेग्स के साथ प्रेजेंट करिए बायलेटरल लीजन इन द फोरब्रेन है तो corticospinal tract जो है वो इफेक्ट हुआ है. ठीक है. बाकी आपके ट्रैक्स जो है वो कंट्रोल नहीं कर रहे होते मसल मूवमेंट्स को ऑन द कॉन्ट्रालेटरल साइड ऑफ द बॉडी. 60 years old men with fatigue, weakness and exercise intolerance. लैब्स में हीमोग्लोबिन 9.1 है, फेरेटिन 9 है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम 115 है.
which will be seen on histology, obviously macrocytosis, because उन्होंने हमें MCV कितना दे दिया 115. ठीक है. DNA repair gene prevent cancer. Defective repair causes cancer is caused due to gain of mutation. ठीक है. Patient with decreased neutrophil, increased lymphocytes, increased eosinophils, increased ACTH, likely diagnosis would be Addison's disease. Again a repeated MCQ, पहले बहुत दफ़ा एक्सप्लेन हो चुके हैं. एडिसन्स डिजीज़ में न्यूट्रोफिल काउंट लो होता है, लिम्फोसाइट काउंट बढ़ जाता है, ईओसिनोफिलिक काउंट बढ़ जाता है. ठीक है. और कुशिंग सिंड्रोम में क्योंकि कॉर्टिसोल इंक्रीज़ हो जाता है तो वो न्यूट्रोफिल को बढ़ा देता है, लिम्फोसाइट और ईओसिनोफिल को डिक्रीज़ कर देता है. रेज्ड ACTH विल लीड टू, रेज्ड ACTH जो है वो क्या कॉज करता है, हाइपर पिगमेंटेशन कॉज करता है. अ पेशेंट हैज़ बायलैटरल पैरोटिड स्वेलिंग इन हिज डिस्फेजिया एंड ओरल लीजन. व्हाट इज़ द मैकेनिज्म? इट इज़ ऑटो इम्यून मैकेनिज्म. ठीक है. ओके. प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग रिलेटेड जो है वो इनएक्टिव होती है until it is activated by the liver. ईयर पिन्ना एंड ट्रैगस डेवलप करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट एंड द सेकेंड ब्रेकियल आर्च. ठीक है. एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस फर्स्ट क्लेफ्ट से आते हैं, पिन्ना और ऑरिकल फर्स्ट और सेकेंड ब्रेकियल आर्च से आते हैं. ऑडिटरी कैनाल और यूस्टेशियन ट्यूब एंड टिम्पैनिक कैविटी मेस्टोइडिया सेल फ्रॉम द फर्स्ट फेरेंजियल पाउच. ईयर ऑसिकल्स फर्स्ट और सेकेंड ब्रेकियल आर्च से. ठीक है. एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF अकर्स इन, एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF जो है वो अरेकनॉइड विल लाई, अरेकनॉइड ग्रैनुलेशंस दैट आर लाइनिंग द सब अरेकनॉइड स्पेस वो करते हैं एब्जॉर्प्शन. ठीक है. क्लारा सेल्स आर प्रेजेंट इन द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. ऑल दीज आर रिपीटेड MCQ. अब तक तो आप मास्टर हो गए होंगे इन सारे MCQs में ऑब्वियसली, क्योंकि इतनी दफ़ा ये रिपीट हो चुके हैं. ग्लूकोज इज एब्सॉर्ब इन इंटेस्टाइन थ्रू. ग्लूकोज किसके थ्रू एब्जॉर्ब होती है? ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब बाय द सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट. अ पेशेंट विद रिकरेंट TB इन्फेक्शन हैविंग हाइलर लिम्फेडिनोपैथी विद इम्प्रॉपर ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन, विच वन विल बी रेज्ड. ठीक है. तो उसमें इंटरल्यूकिन 12 और इंटरफेरॉन गैमा जो है वो रेज्ड होंगे. ठीक है. ओके. अच्छा, ये सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स ही उन्होंने लिखे हुए हैं. ठीक है. तो आपने उनका फंक्शन देख के उसके अकॉर्डिंग जो है वो चूज़ करना है. ये स्पेसिफिकली इस तरह ही नहीं रिपीट होगा, ये और भी किसी का एक्शन वो इंटरल्यूकिन्स का पूछ सकते हैं आपसे. ठीक है. Person having angular chelosis and corneal vascularization is due to the deficiency of riboflavin. That is the C option. A patient after road traffic accident having blood loss and develop hypovolemic shock. Histological finding in this patient kidney would be acute tubular necrosis. ठीक है. Parotid gland enlargement due to stone in parotid duct. What will be the cause of death of cells in this gland? ठीक है. तो it is due to apoptosis. ठीक है. Non-CCF patient develop penile edema and pleural effusion, pleural tap done. What will be the findings suggestive of transudate? तो transudative fluid में low cell count होता है. Cutaneous lesion of sarcoma can easily be diagnosed by vascularity. A patient with alcoholic hepatitis with miliary bodies. Intraboven structure is intermediate filament. A child presented with dark colored nappy, dark urine and homogeneous state oxidase deficiency. What will be the cause? It is alkaptonuria, जिसमें homogeneous acid oxidase enzyme जो है वो deficient होता है. और homogeneous oxidase जो है क्योंकि वो deficient होता है, ठीक है, तो ये homogeneous acid जो है बॉडी में accumulate हो जाता है, जिसकी वजह से on exposure to the एयर आपके पास ब्लैक डिस्कलरेशन जो है वो प्रेजेंट होती है. ईटिंग रॉ और अंडरकुक्ड मीट कैन कॉज इन्फेक्शन बाय टेपवर्म. सी ऑप्शन. During which phase of the cardiac cycle 2/3 of the ventricular filling occurs and third heart sound is produced? तो third heart sound जो है वो आपकी कहाँ प्रोड्यूस होती है? आपकी थर्ड हार्ट साउंड जो है वो रैपिड इनफ्लो फेज के अंदर प्रोड्यूस होती है. ठीक है. फर्स्ट हार्ट साउंड आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, सेकेंड हार्ट साउंड आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, थर्ड हार्ट साउंड रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग. ठीक है. और चिल्ड्रंस में, प्रेगनेंसी में, एथलेटिक्स में नॉर्मल है. फोर्थ हार्ट साउंड एट्रियल सिस्टली में प्रोड्यूस होती है. पेशेंट प्रेजेंटेड इन शॉक विद having increased heart rate, decreased blood pressure and peripheral edema. What to give? ठीक है. तो आप उसको क्या देंगे? उसको नॉरएपिनेफ्रीन देंगे. ठीक है. शॉक में वो हमारे पास प्रेजेंट कर रही है ना. ठीक है. हार्ट रेट इंक्रीज है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज है और पेरिफेरल एडिमा डेवलप हुआ है, सो विल गिव नॉरएपिनेफ्रीन. अ पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्चर after a while develop crepitus, foul smelling discharge with low blood pressure. What is the cause? It is due to toxemic shock. ठीक है. A 5-year-old child caught sore throat with a grey-white membrane covering the throat. Few days back, a child in neighborhood died of the same complaint. Diphtheria antitoxin given as a treatment option. What is the mechanism of action? ठीक है. तो diphtheria जो होता है वो क्या करता है? आपकी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है. रिपीटेड MCQ है, सो B ऑप्शन. Apex beat is located in left fifth intercostal space in the mid clavicular line. Patient presented with
palpitations and having absent P wave, ठीक है. सिम्टम्स देखिए, palpitation के साथ प्रेजेंट करिए, P wave absent है, irregular pulse है, irregular RR interval है और diastolic rumbling murmur है, ठीक है. तो mid diastolic rumbling murmur जो है it is of mitral stenosis, और mitral stenosis की वजह से क्योंकि आपके पास लेफ्ट एट्रियम के अंदर मुसलसल जो है वो पूलिंग ऑफ द ब्लड होती है, स्टेसिस हो जाता है ब्लड का, तो रिस्क ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाता है. एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म जो है वो मज़ीद बढ़ जाता है, ठीक है. तो इट इज़ mitral stenosis with insufficiency. A patient has gynecomastia and tall height with infertility. Karyotype shows double X and one Y, ठीक है, यानी कि डबल एक्स वाई है, तो इट विल बी क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, सिम्टम्स भी और उसकी कैरियोटाइप भी, ठीक है. A patient with severe headache, vomiting, in neck stiffness, raised intracranial pressure और lumbar puncture, there was blood stain CSF. Again it is subarachnoid hemorrhage. एक ही MCQ दो दफ़ा रिपीट हो गया एक ही पेपर में, so it is a very important MCQ. A patient after road traffic accident resuscitated. Earliest sign of successful resuscitation would be, ठीक है, क्या होगा उसमें, इंक्रीज यूरिन आउटपुट होगा, ठीक है. हम उसको जब फ्लूइड रिप्लेसमेंट कर देंगे तो उसका यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा. पेशेंट विद मल्टीपल जॉ ड्रेनिंग एब्सेसिस एंड डेवलप ग्रैनुलोमा, व्हाट विल बी सीन इन माइक्रोस्कोपी, इट इज़ ग्रैनुलोमा विद एब्सेस. एक्टिनोमाइकोसिस जो होता है ना वो आपके पास मल्टीपल ड्रेनिंग एब्सेसिस कॉज करता है, ठीक है. स्टूडेंट एग्जामिनिंग स्टेनिंग विच shows gram positive cocaine chains, many attempts made but cannot be cultured. What other technique can be used apart from it? तो हम serology यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. A player hiked to mountain having low partial pressure of oxygen and developed dyspnea. This likely etiology is hypoxic hypoxia, ठीक है. जब आपके पास माउंटेन्स हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर बाहर ही ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, हमारी एयर के अंदर ही ऑक्सीजन के लेवल कम है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया डेवलप हो जाएगा. दैट इज़ द बी ऑप्शन. A boy had fall from height of 10 feet. His talus bone was fractured. What will be affected, ठीक है. तो जो टेलस होती है वो आपकी मेन सपोर्ट होती है ऑफ द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च. Explanation is important. The main support of the medial longitudinal arch overall और anteriorly भी वो टेलस होती है, overall भी और anteriorly भी, ठीक है. और जो मेन सपोर्ट ऑफ द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च पोस्टीरियरली होती है, इट इज़ कैल्केनियम, और लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च की मेन सपोर्ट इज़ क्यूबॉइड बोन, ठीक है, क्यूबॉइड बोन. After road traffic accident due to hemorrhage, a person with 2 liters blood loss, the blood volume restored back by, ठीक है. 2 liters blood loss हो गया तो कहते हैं कि रिस्टोर कौन करेगा ब्लड वॉल्यूम, ठीक है. सो इट इज़ द फंक्शन ऑफ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है. लेकिन देखिए जब भी इस्कीमिया होगा या हेमरेज होता है, ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका पार्ट इफेक्ट होता है जब हम बात करते हैं किडनीज़ की, ठीक है, तो इट इज़ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. लेकिन ब्लड वॉल्यूम वापस किस तरह से आता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से वाया द renin angiotensin aldosterone system. After chemotherapy, tumor size is reduced due to which mechanism? Tumor size is reduced due to apoptosis, a very repeated MCQ. The drug useful in the treatment of acute attack of migraine after paracetamol ineffective is sumatriptans, that is C option. Sulfur granules containing bacteria, sulfur granules containing जो है वो आपके पास actinomycetes होते हैं, ठीक है. Ostium secundum defect is due to, so it is due to failure of the endocardial cushion to fuse. A man comes and complains about receptionist behavior while other patients and staff have no complaint from him. How will you handle the situation? Again a repeated MCQ है, ठीक है. तो आप क्या करेंगे, apologize the patient and talk to the receptionist, ठीक है. अदर ऑप्शन, रेफर हिम टू साइकेट्रिस्ट, फायर द रिसेप्शनिस्ट, डू नथिंग, ये सारे रॉन्ग ऑप्शन हैं. तो क्या, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आप पेशेंट से अपोलोजाइज करेंगे, रिसेप्शनिस्ट से बात करेंगे. अ पेशेंट वॉज डिटेक्टेड HIV पॉजिटिव, व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स, ठीक है. अगर वो HIV पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ है तो आप इमीडिएटली काउंसिल करेंगे पेशेंट्स को भी, उसके अटेंडेंट को भी. न्यूरोलेप्टिक एनाल्जेसिया होता है, ट्रोपेराडोल विद फेंटेनल. एडीमा इन लिवर पेशेंट इज़ ड्यू टू, लिवर पेशेंट के अंदर एडीमा क्यों कॉज होता है, इट इज़ ड्यू टू डिक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया कॉज करता है. लिवर सिरोसिस के पेशेंट के अंदर, लिवर डिजीज़ के पेशेंट के अंदर एडीमा. और जब पूछा जाए कि लिवर सिरोसिस के पेशेंट में जो है वो एसाइटीज़ क्यों कॉज होता है, तो इट इज़ ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन. पेशेंट ऑन एंटी रूमेटिक ड्रग्स डेवलप क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन, दिस इज़ ड्यू टू SLE, ठीक है. A patient unconscious for 30 minutes after accident is brought to emergency. He is pale with cold clammy skin.
pulse rapid and thready, mean arterial pressure is less than 60 millimeter of mercury, partial pressure of oxygen below 60 millimeter of mercury, what will provide rapid response? ठीक है, तो क्या चीज़ उसको रैपिड रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगी? इट इज़ CNS इस्केमिक रिस्पॉन्स। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से कम होता है तो CNS इस्केमिक रिस्पॉन्स जो है वो आपके रैपिड रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहा होता है। वास्कुलाइटिस दैट इन्वॉल्व सेम वेसल और डिफरेंट वेसल विद लीजन ऑफ डिफरेंट एजेस इज विच ऑफ द फॉलोइंग? सो इट इज़ polyarteritis nodosa, that is the B option. This MCQ is repeated MCQ with the same statement many times. A patient with decreased FEV1 FVC and ratio is which of the following? ठीक है, so it is decrease FEV1 FVC ratio is seen in obstructive lung diseases. यहाँ पर अस्थमा जो है हमारी obstructive lung disease की example है. Platelet adhesion factor is present on which part of the platelet? Platelet adhesion factor जो है वो cell membrane पे present होते हैं of the platelets. A patient presented in semi-conscious condition with subclavian steal syndrome. Blood supply to which artery is causing this condition? ठीक है, so it is vertebral artery. Again a repeated MCQ point. A patient developed midline neck swelling which was diagnosed as thyroid nodule. Structure most likely damaged during FNSC of this thyroid nodule would be inferior thyroid artery. Again a repeated MCQ point. An old man who was being treated by general practitioner for infection with certain drugs comes to you with complaint of generalized weakness, pallor, easy bruising, hemoglobin 5, decrease RBC, WBC platelets, retic count 0.1, bone tap, hypocellular bone marrow with few cells. So diagnosis would be aplastic anemia. hemoglobin भी कम है, ठीक है, RBC, WBC प्लेटलेट्स सारे काउंट्स जो है वो डिक्रीज हो चुके हैं, ठीक है, और बोन मैरो टैप पे आपको क्या मिल रहा है? हाइपोसेलुलर बोन मैरो मिल रही है विथ फ्यू सेल्स. सो द डायग्नोसिस वुड बी ए, दैट इज एप्लास्टिक एनीमिया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन? इंसुलिन क्या करती है? वो ग्लाइकोलिसिस को इंक्रीज़ करती है, ठीक है. रिगार्डिंग प्रेवलेंस, व्हाट इज़ ट्रू प्रेवलेंस? क्या होता है? ओल्ड केसेस प्लस न्यू केसेस जो है दे आर प्रेवलेंस, ठीक है. इंसिडेंस इज नंबर ऑफ न्यू केसेस बस ओल्ड प्लस न्यू केसेस इज प्रेवलेंस. Menubrosternal joint एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट. प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होता है वो फर्स्ट स्टर्नोकॉस्टल जॉइंट होता है, बिटवीन एपिफिसिस एंड डायफिसिस ऑफ लॉन्ग बोन होता है. सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होता है वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क में सिम्फिसिस प्यूबिस और म्यूब्रम स्टर्नल जॉइंट जो है आपके सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं. पेरीनेफ्रिक फैट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ, पेरीनेफ्रिक फैट जो है वो एक्सटेंशन होती है रेनल फेशिया की. नेफ्रिक वर्ड जो है हम किडनी के लिए यूज़ कर रहे होते हैं ना. Cell produce abnormal protein and fragments degraded by, this is degraded by proteasomes. In metaplasia, if chromosome divide transversely rather than longitudinally, what will happen? It will produce isochromosome, that is the C option. A person who was chronic alcoholic had hematemesis. The damaged organ in this patient had neoplasm which extend to the inferior surface. Blood supply to this area is from abdominal aorta. Again a repeated MCQ point. True regarding heart muscles, ठीक है. heart muscles में क्या होता है? they have autonomic supply, both sympathetic and parasympathetic supply जो है वो heart muscles में present होती है, ठीक है. After bilateral salpingiophractomy and total abdominal hysterectomy for recurrence of tumor, which marker is used? ठीक है, recurrence को check करने के लिए आप CA 125 को use करते हैं for ovarian cancer, ठीक है. So this is all about today's video. Inshallah the next 100 MCQs will be discussed in the next video. If you find any mistake you can correct in the comment section. Any queries, okay, you are more than welcome, you can ask in the comment section. Please like, share and subscribe my videos. Thank you very much.